जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 साइंस प्री टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि सारे बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम खंडे से संबंधित जो हमारे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा की अशाई मात्रक है। विद्युत धारा का अशाई मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कमेंट पे आप लोग लिखें कि बोल्ट का किसका एसआई मात्रक है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है? अगर आप लोग से पूछे CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, इसको आप लोग बोल सकते हैं, व्यंजक चूर्ण भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, और लवण का स्वाद कैसा होता है? तो नमकीन होता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि NaOH है तो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये क्षार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधे में भोजन बनता है। तो पौधे में भोजन किसके द्वारा बनता है? पत्तियों के द्वारा बनता है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा अपना जो कार्य है उसको पूरा करता है। इसके अलावा जाइलम का काम क्या होता है? तो जड़ के द्वारा जल को पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है? तो फूड बनाना, यानी कि पत्तियों के द्वारा भोजन बनाना। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मानव में गुणसूत्रों की कितने जोड़ी संख्या पाई जाती है? 22 जोड़े या 23 जोड़े? आप लोग हमें जल्दी से कमेंट में जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कछों की संख्या है। तो मानव हृदय में 4 कछ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि डीएनए का पूरा नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका पूरा नाम होता है, यानी कि एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया आप लोग इससे अभी अच्छा से करके जाइएगा। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उपचयन और अपचयन आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि जूल किसका मात्रक है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे हल्की धातु है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे हल्की धातु जो हमारा लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। किसे आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम हो जाएगा आप लोग का आंसर। वही सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर धातु कौन सा हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा। और सक्रिय श्रेणी के सबसे नीचे क्या हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, यानी परमाणु संख्या इसका कितना है? 11 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4 है। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। अब हमारा जो प्रश्न है 2 गुने 10 यानी कि 20 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, स्थिर ताप पर भी और या फिर V बराबर IR, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बनाता है, यानी C6H12O6 प्लस O2। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आप लोग इसे अच्छे से रट लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। तो अम्ल और क्षार में अंतर क्या है? अम्ल H प्लस आयन देता है, जबकि क्षार जो है सो H माइनस आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। जबकि लवण का स्वाद कैसा होता है? तो नमकीन होता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की पाचन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पाचन क्या है? तो भोजन को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। इसके अलावा मनुष्य के भोजन में लार की क्या भूमिका है? ये भी प्रश्न आप लोग के पूछे जा सकते हैं। समजात अंग, समरूप अंग, इसे भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। नेक्स्ट खंडसी की ओर चलते हैं। काफ़ी शॉर्ट टाइप में आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग इसे लॉन्ग में अच्छे से कर सकते हैं। खंडसी लघुत्तरीय प्रश्न है, जहाँ से हमारा प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति क्या है? इसके सूत्र लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर V स्क्वायर बटा R। 22 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए। तो साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, जबकि डिटर्जेंट प्रभावी होता है।
इसके अलावा इसके स्थान पर मिशेल भी आप लोग से पूछा जा सकता है। मिशेल क्या है? तो जब हम गंदे कपड़ों को धोते हैं तो उससे अनेक प्रकार के जो मैलीय पदार्थ है वो चिपचिपा सा ऊपर क्या होता है, पानी के सतह के ऊपर या फिर कपड़े पर चिपक जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। जबकि मानव नेत्र का चित्र सहित वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, तो मानव चित्र का तो वर्णन नहीं किया गया, लेकिन आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशिकीय यंत्र है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी कि दृश्यमान बनाया जाता है। आनुवांशिकता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह गुण जो माता पिता के गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है, वह गुण जो माता पिता से उनके बच्चों में हस्तांतरण होता है, आनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिक के अलावा जो आप लोग का खंड डी में जो द्वितीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से यहाँ पे प्रश्न दिया गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझाइए। यहाँ से आप लोग का ऑक्सीजन यानी ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्यों है, ये प्रश्न भी आप लोग को पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ओजोन परत जो है हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है और सूर्य के पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर पड़ने से रोकता है। मानव क्रियाकलाप के कारण ओजोन परत में छिद्र देखा पाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ओजोन परत के टूटने से सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ेगा, जिससे मनुष्य के त्वचा संबंधी कैंसर रोग से पीड़ित हो जाएगा और पृथ्वी पर से हरियाली समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए और जीवन की रक्षा हेतु पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण का दिन प्रतिदिन ह्रास होना सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण को होने से बचाव करना चाहिए। इसके लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी में सुधार करना है। इसके अलावा भी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। समजात अंग और स्वरूप अंग के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से मनुष्य में खून की कमी हो जाती है, मनुष्य मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन हो जाता है और एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से नोट कीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग का एक और प्रश्न है जो कि पूछे जा सकते हैं, जहाँ से आप लोग का बार बार प्रश्न होता है, प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है? तो इसको अच्छे से करके जाइएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।